डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ज्यादातर देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। इसके पीछे उनका तर्क है कि टैरिफ लगाने का मकसद अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करने और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। लेकिन अब कई एक्सपर्ट्स ने देशों ने ट्रंप की टैरिफ नीति को खतरनाक बताना शुरू कर दिया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने एक संबोधन में देश के लोगों को सावधान किया है और आने वाले संकट को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है, उन्हें बढ़ती अस्थिरता और अनिश्चितता के द्वार के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया में पहले जैसी शांति और व्यवस्था जल्द ही वापस आने की कोई संभावना नहीं है। शुक्रवार यानी 4 अप्रैल को जारी किए गए एक YouTube वीडियो में उन्होंने ट्रंप के टैरिफ नीति को लेकर चेतावनी जारी की है और कहा है कि My fellow Singaporeans, I've said before that the world is changing in ways that will disadvantage small open economies like Singapore. Some had previously questioned this assessment, but the recent Liberation Day announcement by the US leaves no room for doubt. It marks a seismic change in the global order. दुनिया बढ़ते संरक्षणवाद और जियोपॉलिटिकल तनाव से अब संकटग्रस्त दौर में प्रवेश कर रही है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका की नई व्यापार नीति एक भूकंप जैसे बदलाव का संकेत है। ये बात उन्होंने ट्रंप युग की उस रणनीति के संदर्भ में कही जिसमें अमेरिकी व्यापार नीतियां ओपन मार्केट से हटकर सेलेक्टिव सप्लाई चेन और दोस्त देशों के साथ व्यापार पर फोकस करने लगी हैं। इसके आगे सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से मानसिक रूप से तैयार रहने का आग्रह करते हुए कहा, हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि छोटे राज्यों की रक्षा करने वाले नियम अभी भी लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें आत्मसंतुष्टि में नहीं पड़ना चाहिए, जोखिम लेना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में शुरू हुए इस टैरिफ युद्ध का असर अब दुनिया पर दिखने लगा है। अमेरिका, चीन, रूस और कुछ अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगा रहा है और व्यापार समझौतों में राजनीतिक प्राथमिकताओं को महत्व दे रहा है। अमेरिका ने भारत, कनाडा जैसे सहयोगी देशों पर भी भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं। हालांकि सिंगापुर के ऊपर टैरिफ का सबसे कम स्तर यानी 10% लागू हुआ है, लेकिन इसके बाद भी आर्थिक और रणनीतिक परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग ने गुरुवार को इन चिंताओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रत्यक्ष प्रभाव वर्तमान में मामूली लग सकता है, लेकिन सिंगापुर को आने वाले समय में एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता उपाय लागू करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि घरों और व्यवसायों को कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। ग्लोबलाइजेशन यानी बॉर्डरलेस वर्ल्ड का सपना ट्रंप की नई टैरिफ नीति से अब धीरे धीरे धुंधला होता दिख रहा है। 1990 और 2000 के दशक में ग्लोबलाइजेशन का मतलब था सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग, मुक्त व्यापार और वैश्विक कंपनियों का बोलबाला। लेकिन अब देश अपनी अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने में जोर शोर से लग चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने ग्लोबल ट्रेड के लिए सबसे बड़ा झटका साबित किया। उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाए, WTO को कमजोर किया और मल्टीलेटरल व्यापार समझौतों को नजरअंदाज किया है। यानी आज अमेरिका हो, यूरोप हो या भारत हो, हर देश अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो या डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब बात सिर्फ प्रॉफिट की नहीं रह गई है, बल्कि सुरक्षा की हो गई है। सिर्फ सिंगापुर के प्रधानमंत्री ही नहीं, द टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर भी ग्लोबलाइजेशन के अंत की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने भी ये मान लिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारस्परिक टैरिफ घोषणा के बीच ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा से अब लोगों का मन निराश होने लगा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर सोमवार को पहली बार देश को संबोधित करने वाले हैं और रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान वो ग्लोबलाइजेशन के अंत की भविष्यवाणी करने वाले हैं। ट्रंप के टैरिफ की चपेट में ब्रिटेन भी है, जिसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ने वाला है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का तर्क है कि ट्रंप की टैरिफ नीति गलत प्रतिक्रिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीति के बावजूद अमेरिकी जनता से उन्हें वोट किया है, जिससे पता चलता है शायद जनता ये मान रही है कि मुक्त व्यापार और प्रवासन से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के इंटरनेशनल अफेयर्स के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजा मोहन ने लिखा है कि सभी के लिए आगे का रास्ता अनजान और मुश्किल है। भारत को भी बड़े आंतरिक सुधार की नई लहर की आवश्यकता होगी। उन्होंने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्लोबलाइजेशन के युग का अंत करने जा रहे हैं। ऐसे में भारत को 1990 के दशक की शुरुआत से विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रति अपने दृष्टिकोण को भूलना होगा।
भारत के संदर्भ में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भारत के लिए एक अवसर हो सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को मेक इन इंडिया और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए तेजी से काम करने होंगे और तभी आने वाले वक्त में कुछ हद तक आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है।